हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th जिसमें इंग्लिश के लिए कौन सी बुक चलती है हमारी पनोरमा 2, उसका हम लोग पोएम नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? कोयल। कोयल बोले तो जो पक्षी होती है कोयल जो गाती है बहुत अच्छा, वो कोयल की बात हम लोग करने वाले हैं। इसके पोएट कौन है? हमारे पूरन सिंह जी है। ठीक है, पूरन सिंह। इस पोएम का हमारा थीम क्या है कि इस पोएम में आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? द पोएट टॉक्स अबाउट द डीप इमोशंस एंड पावरफुल इफेक्ट ऑफ ए कोयल बर्ड सॉन्ग। इस पे पूरन सिंह जो हमारे पोएट है वो डिस्कस करते हैं कि जब कोयल जब गाती है तो उसके गाने के पीछे कितने सारे डीप इमोशंस उसके छुपे हुए होते हैं। वो हमेशा खुशी से नहीं गाती है, कभी कभी वो सैड भी होती है, कुछ होती है। उसकी आवाज, गाने की आवाज से पता चल जाता है कि वो क्या गा रही है क्या नहीं, ऐसा पूरन सिंह जी नोटिस कर रहे हैं। तो ये पोयम हमारा 20 लाइन्स का है। चलिए लाइन बाय लाइन इस पोयम को पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? Coil, what lightning fell, what signed by wings? What keeps thee fresh yet chad, concealed in the mango leaves, thou singest, thy high-pitched strains waken my soul 1,000 memories. चलिए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स जो है थोड़ा ऐसे यूज किया गया है, थोड़ा हाई लेवल वाला कि जल्दी समझ ना आए। कोयल, कौन सी बिजली गिरी है? सच में बिजली नहीं गिरी है, मतलब कौन सा दुख आया है तुम्हारे जीवन में? ठीक है, लाइटनिंग फेल का मतलब दुख। हम लोग जब बहुत मुसीबत में रहते हैं तो बोलते हैं ना मुसीबत का पहाड़ गिर गया है, वैसे कौन सी बिजली गिरी है? सही में बिजली नहीं गिरी है, दुख आया है। कौन सा साइंस है जो तुम्हारे विंग्स से पता चल रहा है कि तुम दुखी हो? What keeps the fresh yet chad? चैड का मतलब होता है जिस काली हो जाए, जल जल के काली हो जाती है, उसको चैड बोलते हैं। चैड मतलब जला हुआ। कंसील्ड इन द मैंगो ट्रीज, कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ। फेस में मेकअप आता है ना, कंसीलर क्यों होता है? अगर फेस पे पिंपल हो जाते हैं तो हम लोग कंसीलर से ऐसे ऐसे मिक्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। वैसे ही कंसील्ड का मतलब छुपा हुआ। ठीक है, ओलिव्स। दो, दो का मतलब यहाँ क्या है? दो का मतलब तुम जो गा रही हो। थाई, तुम्हारी। थाई मतलब योर। हाई पिच्ड मतलब बहुत ऊंची आवाज, ऊंची आवाज। स्ट्रेन्स वेक, स्ट्रेन्स मतलब होता है तार। वेक, वेक का मतलब होता है जगाना। इन माई सोल 1,000 मेमोरीज। देखो सिंपल भाषा में सुनो, ये 4 लाइन जो है, कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल्ट व्हाट साइंड बाय विंग्स, कि कोयल तुम पे कौन सा वो दुख का पहाड़ आ गया, तुम पे कौन सा वो दुख की बिजली गिरी जो तुम अपने पंखों के जरिए तुम मुझे दिखाना चाह रही हो। व्हाट कीप्स द फ्रेश येट चैड, क्या है ऐसे तुम्हारी आवाज में जो कि फ्रेशनेस तो ला रही है लेकिन एक चैड, एक जली हुई सी भी आवाज आ रही है कि तुम्हारा दिल अंदर से जल रहा है, तुम दुखी भी हो और गा भी ऐसे रही हो कि रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट भी लग रहा है। कंसील्ड इन द मैंगो लीव्स दो सिंगेस्ट, तुम जो गा रही हो आम के पत्तों के पीछे, आम का पेड़ है मैंगो लीव्स ना, वो आम के पेड़ के पत्तों के पीछे छुप के गा रही है। तो वही बोल रहा है कि तुम जो आम के पेड़ के पत्तों में छुप के जो गा रही हो, थाई हाई पिच्ड स्ट्रेन्स, तुम्हारी जो हाई पिच जो आवाज है कोयल, वो वेक इन माई सोल 1,000 मेमोरीज, मेरे दिल में जो बहुत सारी मेमोरीज पुरानी छुपी हुई है उसको वापस तरोताजा कर रही है, मुझे याद दिला रही है। मतलब पोएट कहना क्या चाहते हैं? इतना कुछ बोल के वो कहना क्या चाहते हैं कि कोयल जो है खुश नहीं है, वो अपने पुराने जख्म छुपा रही है और उसकी वो जो गा रही है तो उसके आवाज से फ्रेशनेस तो दिख रही है बट उसके दिल में कोई दर्द है जिसको वो छुपा के गा रही है। कुछ तो ऐसा कोयल की आवाज में है जिससे पोएट अपनी 1,000 मेमोरीज जो है याद कर रहे हैं, उनको सारे पल याद आ रहे हैं, कुछ दुख वाले पल याद आ रहे हैं।
तो हम नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं क्या है। पोएट जो है हमारे पूरन सिंह, वो कोयल को क्वेश्चन कर रहे हैं कि रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, बेचैनी। कि कोयल तुमको किस बात की बेचैनी है जो तुम गा रही हो, उससे जो है आग से चिंगारी नहीं निकलती है, स्पार्क, वैसा नोट्स क्यों निकल रहा है, चिंगारी जैसा नोट्स क्यों निकल रहा है। ठीक है, अरे पूछ रहे कोयल से कि अरे कोयल तुमको क्या दिक्कत है, तुमको किस बात की बेचैनी है कि तुम जो गा रही हो, तुम्हारे गाने से जो है चिंगारी जैसे नोट्स क्या होते हैं, वो गाने में जो नोट्स होते हैं ना, शब्द, वो जो लिरिक्स होते हैं वो होते हैं नोट्स। ठीक, कि कोयल तुमको किस बात की बेचैनी है कि तुम जो गा रही हो उससे आग जैसी चिंगारी क्यों निकल रही है। गो फोर्थ काइंडलिंग फायर। गो फोर्थ का मतलब होता है गेट आउट, जैसे तुम छोड़ रही हो। काइंडलिंग फायर, काइंडलिंग देखो, काइंडलिंग जो है एक नाउन होता है जो आग लगाने वाली चीजों के लिए यूज होता है। जैसे सूखी छोटी छोटी लकड़ी जो होता है ना, सिंपल वर्ड्स में समझो, जो सूखी छोटी छोटी लकड़ी होती है उसी को बोलते हैं काइंडलिंग। इस एक सिंपल लाइन का मीनिंग कुछ नहीं निकल रहा है, नेक्स्ट लाइन का मीनिंग निकलेगा, उससे फिर जोड़ेंगे इसको। ठीक, लो द रोजेस आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर कैच। ठीक है, लो ऐसे ही है, लो। ठीक, ये एक एक्सप्रेशन है। द रोजेज आर ऑन फायर, गुलाब जो है, रोज जो है फूल, वो फायर में है, मतलब बहुत ही इंटेंस पेनफुल चीज है। ठीक, जो कि ऐसी आग है, छोटी छोटी लकड़ियों को जो तुमने आग लगा दिया है, चिंगारी लगा दी है अपने सुरों से, ताल से। कोयल को बोल रहा है कि तुम इतनी बेचैनी से गा रही हो कि तुम्हारे गाने से जो है आग लग रही है, जैसे सूखी छोटी छोटी लकड़ियां जो मिलके आग लगाती है वैसी आग लग रही है। रोजेज आर ऑन फायर, गुलाब जो है वो जल रहा है, मतलब एक डीप इमोशनल पेन को रिप्रेजेंट करता है रोजेज आर ऑन फायर। जो कि देखो जनरली आग क्या है, पानी से या हवा से बुझ जाती है, बट ये ऐसी आग है जो कि विंड, हवा और पानी भी से भी नहीं बुझ रही है, वो भी उसको और आग को बढ़ा रही है। द शेड्स ऑफ मैंगो बर्न, कोयल जो है कहाँ गा रही थी, मैंगो के पेड़ के पत्तों के पीछे छुप के गा रही थी, तो उस पेड़ के मैंगो के पत्ते भी जल रहे हैं, वो इतना इंटेंसिटी और पेन के साथ गा रही है। कौन सा बारिश कर रही हो आग का, तुमको क्या, ओ लिटिल बर्ड, ओ छोटी सी चिड़िया, तुमको क्या मुसीबत है, कौन सा दुख का पहाड़ आ गया है जो तुम अपने गाने के जरिए दिखाना चाह रही हो। ठीक है, तो पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि कोयल का वॉइस हम लोग को भले ही मेलोडियस लगता हो, लेकिन इसके पीछे भी उसका कुछ दुख दर्द पीड़ा है। तो नेक्स्ट लाइंस क्या है हमारी, द फायर ऑफ लव हैज चैर्ड माई विंग्स एंड मेड मी anew, I am restless, where is my beloved, the sight of mango blossoms fires me all the more, the greener the garden the brighter burns my heart, my flaming soul asks, where is my beloved, speak speak, why are thy leaves so still। देखो, पिछला जो हमारा 10 लाइंस था तो उसमें पोएट ही पूछ रहे थे, कोयल बोलो तुम क्यों सैड हो, क्यों तुम्हारे आवाज से चिंगारी निकल रही है, इतना कोयल से पूछे, कोयल बोलो 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 आंसर दो। तो लास्ट पोएम का जो हमारा लास्ट लाइन से 4 लाइन, 16 लाइन का ये पोएम था, तो इस 4 लाइन में पोएम आंसर दे रही है कि मेरे आवाज से दर्द क्यों छलक रहा है। द फायर ऑफ लव हैज चैर्ड माई विंग्स, तुम पूछ रहे थे ना, पोएट बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ है तुम्हारे पंख को, क्या हुआ है, तो वो बोल रहा है कि जो मैंने लव किया था, लव की जो आग है उसने मेरी विंग्स, मेरे पंखों को जला दिया है, एंड मेड मी एन्यू, और फिर से मैं रेस्टलेस हूँ, मुझे बेचैनी है। वेयर इज माई बिलवेड, कि मेरी प्रेमिका कहाँ है, वो मतलब या तो छोड़ के चली गई है या खो गई है, कि कहाँ है मेरी प्रेमिका, वो दर्द मेरा छलक रहा है। द साइट ऑफ मैंगो ट्रीज, साइट मतलब नजारा, ठीक है, ऑफ मैंगो ब्लॉसम्स फायर्स मी ऑल द मोर। देखो, मैं आम का पेड़ का सीजन है, ठीक है, तो मैंगो ट्रीज है, हरियाली है, एक अच्छा वातावरण है, वो मुझे ये नज़ारा और मेरे अंदर का जो है दुख को बाहर लेके आ रहा है कि इतना कुछ अच्छा है बट मेरी प्रेमिका मेरे साथ नहीं है। द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट,
जितना ज़्यादा ये गार्डन और सुंदर लग रहा है और हरा हो रहा है, उतना ही मेरा दिल जल रहा है कि मेरी प्रेमिका कहाँ है। माई फ्लेमिंग सोल, फ्लेमिंग का मतलब जलता हुआ, ठीक है। माई फ्लेमिंग सोल, मेरा जलता हुआ दुखा हुआ आत्मा पूछ रहा है, वेयर, कहाँ है, वेयर इज माई बिलवेड, कहाँ है मेरी प्रेमिका। स्पीक स्पीक, पोएट अब बहुत बोल रहा था कि जवाब दो जवाब दो, अब कोयल बोल रहा है कि पोएट मुझे जवाब दो कि मेरी प्रेमिका कहाँ है। तुम इतने शांत क्यों हो, तुम इतने अच्छे से क्यों बैठे हुए, तुम जवाब दो। कोयल पूछ रहा है कि मेरी प्रेमिका कहाँ है। साथ हमारा 16 लाइंस का पोएम कंप्लीट होता है। पोएम थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि पोएम डिफिकल्ट नहीं था, इसमें थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं हमारे पूरन सिंह जी ने, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट सा तो लगा होगा। तो चलो इसको एक स्लाइड में थोड़ा अच्छे तरीके से देखा जाए, ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो ये कौन है, मैंगो ट्री है, इस पे कौन बैठी है, हमारी कोयल बैठी है, और ये हमारे कौन है, पोएट। तो इस पहले का जो 10 लाइन था उसमें क्या कर रहे थे, पोएट बस पूछे जा रहे थे क्या हुआ, आवाज में दर्द है, ठीक है, क्यों है, दिल जला क्यों है, तो दिल जला क्यों है, चैड, चैड था ना, दिल जला हुआ का क्या है इंग्लिश था, चैड। कौन सी बिजली गिरी, कौन सी वॉट लाइटनिंग फेल, स्पीक स्पीक, बोलो बोलो। कोयल से बहुत क्वेश्चंस किए कि तुम्हारी आवाज में दर्द क्यों है, ठीक है, तुम पेड़ के पीछे छुप के तुम गा रही हो, फ्रेश आवाज है, बट कौन सा दर्द छुपा हुआ है। तो लास्ट की जो 6 लाइन है उसमें कोयल ने आंसर दिया, मेरी प्रेमिका किधर है, ठीक है, वेयर इज माई बिलवेड, तुम बताओ तुम स्टिल क्यों हो। बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, अब आंसर दो। मेरा तो ये इतना हरा भरा इन्वायरमेंट देख के जो है और दिल जल रहा है, मुझे और लग रहा है कि काश इस टाइम मेरी प्रेमिका होती। तो वेयर इज माई बिलवेड, मेरी प्रेमिका किधर है, ठीक। और हमारा ये पोएम, जिसके पोएट कौन है, पूरन सिंह, ये पोएम हमारा खत्म होता है। और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।